वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन हमने बीच में ड्रॉप हो गया था। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम उसमें डीएससीपी और डीएनएस इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। डीएससीपी के बारे में हमने बात पहले भी कर चुके हैं, दोबारा मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। कोई भी यूजर अगर दुनिया में कम्युनिकेशन आज की डेट में करेगा तो उसको आईपी एड्रेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और यूजर कभी भी अपने आप मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं डालता है। हम किसी भी इंटरनेट से जुड़े, चाहे मोबाइल टावर से जुड़े, वाईफाई के माध्यम से जुड़े या किसी भी तरीके से, तो अगर मैं इंटरनेट हमारे कहा जाए कि हमारे फ़ोन पे इंटरनेट की सुविधा है, तो इसका मतलब है कि हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अरेंजमेंट हो चुका है। और ये जो आईपी की एड्रेस दिया जाता है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो राउटर भी इसको डायरेक्ट दे सकता है, दूसरा हम लोकल अरेंजमेंट सर्वर बना के करते हैं। ठीक है। तो ये राउटर का मेन काम है। और हम लोगों ने जब लास्ट वर्कआउट किया था, जिसमें हम लोगों ने बनाया था, इसमें मैंने जो हमारा ये राउटर था, जो अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हमने राउटर को ही इस बात के लिए डेडिकेटेड कर दिया कि जो भी कंप्यूटर लैपटॉप लगाएंगे उसको आपको आईपी देना है। ये और चूंकि राउटर बहुत ही महंगा डिवाइस है, तो हम उसके ऊपर पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं रह सकते। तो हमने दूसरे साइड में एक नेटवर्क में मॉडिफाइड किया और हम लोगों ने एक सर्वर की मदद ली। 3 सर्वर लगाए ताकि हम लोग लगे हाथ 3 अलग अलग चीजों को समझ सके। डीएससीपी यानी जो राउटर का यह काम, ऑटोमेटिक डिवाइसों को आईपी देने जाने वाला जो काम है, वो किसी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की मदद से डेडिकेटेड कर दे तो डीएससीपी सर्वर का काम कहलाएगा या डीएससीपी सर्वर कहलाएगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया था। इसके लिए मैंने आपको सिंपली बोला था कि सॉफ्टवेयर हम किसी भी आईटी प्राइवेट कंपनी जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, बिरला सॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनको परचेजर भी कोई ना कोई होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लास्ट सेशन में भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि टीसीएस का एक बड़ा सॉफ्टवेयर परचेजर बीएसएनएल है। और अभी हाल में ही आप लोगों ने बीएसएनएल 4G लॉन्च करने जा रहा है और 5G पे भी अपग्रेड होगा। इसमें भी जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो बीएसएनएल का ही, टीसीएस का ही लिया है बीएसएनएल ने। ठीक है। तो हमेशा ये इस बात का याद रखें कि सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो, वो उसका चलते रहना सभी के लिए अच्छा होता है। अगर किसी वजह से मान लो बीएसएनएल के सेहत पे कोई परेशानी आती है, बड़ी कंपनी जो टीसीएस है, विप्रो है, उनमें कोई कंपनी आती प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे को इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार सन 2014 में एक सर्वे निकाला गया था कि बीएसएनएल से जुड़े कितने घर परिवार के लोग हैं जो बीएसएनएल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी रोजी रोटी बीएसएनएल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको जान को हैरानी होगी, बीएसएनएल में उस टाइम पे 2014 में करीब 3.5 लाख एम्प्लॉय काम करते थे। और बीएसएनएल से जुड़े जो एम्प्लॉय की संख्या थी 12.5 लाख। और टोटल फैमिली मेंबर जो निकाला गया था वो करीब 27 लाख से ज्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट। सोचिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सेम टाइम पे रेलवे का भी निकाला गया था। रेलवे में भी उससे जुड़े हुए जो लोग थे, एम्प्लॉयमेंट था, उनकी जो संख्या निकाली गई, उनकी संख्या आपको हैरान होगी, उनकी संख्या थी 37 लाख। सोचिए कितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी चीज का बंद होना या उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, वो सभी के सेहत पे असर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो टीसीएस कंपनी हमने सॉफ्टवेयर खरीदा, हमने डाला और सिर्फ हमको सर्विस ऑन करनी होती है। सर्विस कैसे ऑन करनी होती है? मान लीजिए आपने, क्योंकि विंडोज जो सर्वर है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाया जा सकता है। एक धारणा है कि नॉर्मली आदत हो चुकी है सभी की कि अगर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदेगा तो विंडोज इस्तेमाल करेगा, अगर वो मोबाइल फोन यूज करेगा तो एंड्रॉयड मिलेगा ज्यादातर फोन, और अगर सर्वर बनाएगा तो लिनक्स का मिलेगा। ये ज्यादातर आदत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल की बात कर लें कि अगर आप विंडोज मोबाइल फोन लेंगे तो काम नहीं कर सकते, आईफोन लेंगे तो काम नहीं कर, फोन सारे काम करते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो उसी तरह से हम इसमें मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिनक्स का, सॉरी विंडोज का पड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, आपने डाला, इंस्टॉल किया और यूज करने लगे, तो इसमें भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़ा है, इसलिए इसका जो डिजाइनिंग है थोड़ी अलग है, नॉर्मल कंप्यूटर से अलग है। तो इसके अंदर एक सर्विस नाम की सेवा चालू हो जाती है। अब इसमें हम डीएससीपी, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे, आइकन आएगा और 1 बाई 1 ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। तो आपसे पूछेगा गेटवे कितना है, तो गेटवे जो भी नेटवर्क का वो हमने यहाँ डाल रखा है पहले से ही।
लास्ट सेशन में। क्या डीएनएस सर्वर क्या अभी हम बात करेंगे, वो भी हमने डाल दिया। आईपी एड्रेस कहाँ से शुरू करना है, अगर मैं 25 लिख दिया तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 24 तक ये बांटेगा ही नहीं। सबनेट कितना रखना है, कितने यूजर रखना चाहते हो, सेव करिए और सर्विस ऑन कर दीजिए। डीएचसीपी दुनिया की एकमात्र अकेली सर्विस है जो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसकी सेवा चालू की जाती है, राइट। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं चेक करूंगा काम कर रहा है कि नहीं करता है। कंप्यूटर पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है और 25 से ऊपर रखा है, तो उससे ऊपर के सारे इसमें डीएनएस सर्वर भी हमारे पास में आ चुका है। ये बात डीएनएस की है, डीएनएस में बाकी में भी आ चुके होंगे या सारे में आ चुके हैं। इस कंप्यूटर में भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें सारे आईपी आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये काम हमने पिछले सेशन में भी कर लिया है, आज मैंने रिवाइज मोड में एक बार आपके सामने रख दिया। अब हम बात कर रहे हैं डीएनएस, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा होती है डीएनएस। डीएनएस अगर हम टेक्निकली नाम पूछें, फुल फॉर्म कहें तो आप लोग क्या करोगे, डोमेन नेम सर्वर कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं सर्विस, कुछ लोग कहते हैं सिस्टम। तो आप कुछ भी यूज करें नाम, नाम में कोई दिक्कत नहीं। ऑल नेम इज वैलिड, सभी नाम वैलिड है, इनमें कोई भी डाउट नहीं है, ऑल आर वैलिड, ओके। अब मैं इसका वो करने जा रहा हूं। ये किताबी नाम है, पेपर का नाम है, परीक्षा देने के लिए है, टेक्निकल नाम है। बट फील्ड में इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने जमाने में जब लोगों के घरों में टेलीफोन दिया जाता था तो उनके साथ एक टेलीफोन डायरेक्टरी दी जाती थी, जिसमें दो चीजें होती थी। एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता था, दूसरे कॉलम में टेलीफोन नंबर किसके नाम पे है और उसका क्या एड्रेस होता है, ये दो चीजें मेंशन होती थी। अगर आपको किसी का टेलीफोन नंबर पता है, तो जैसे आज के जमाने में 100-100 पुलिस का नंबर है, 101 आपका 103 एम्बुलेंस का नंबर है, उसी तरह से 161 एंड 191 सभी लोगों को मालूम होता है। ये वो टेलीफोन नंबर होता था, अगर हम उस पर डायल करके हम किसी का टेलीफोन नंबर दे के पूछना चाहें कि ये टेलीफोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनका क्या एड्रेस है, तो बताया जाता था। अगर मुझे किसी का टेलीफोन नंबर नहीं पता, नाम पता है, तो नाम पूछ के भी, मान लो संजय कुमार के रिस्पेक्ट में जितने भी टेलीफोन नंबर होते हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये पहले की व्यवस्था थी जब हमारे इतना डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड नहीं था, ठीक है। और एक मूवी भी इस पे पूरी बनी हुई है, हेरा फेरी, आपको याद होगा, जिसमें परवेश रावल आपका, ये और भी जो अक्षय कुमार एंड आपके सुनील शेट्टी जैसे लोग उसमें काम किया है, आपको उन्हें देखा भी होगा उसका। तो उसमें पूरी हेरा फेरी में यही होता है ना कि स्टार गैराज और स्टार जो आपका फीस था उसका ऊपर नीचे नाम हो जाने की वजह से पूरी फिल्म बन गई। तो उसमें इसी गड़बड़ी की वजह से, तो उसमें यही चीज है। तो वो जो टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम पर से, उसी तरह से अभी अब इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी डीएनएस को क्यों कहते हैं ये भी समझिए। रियल में हम हो चाहे आप हो, कम से कम एक चीज आपको समझ में अब तक आई हुई कि अगर आज के जमाने में कम्युनिकेशन करना है तो आईपी एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। यानी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस से हो रहा है। बट एक आम पब्लिक, एक आम जनता आईपी एड्रेस डाल के वेबसाइट नहीं खोलती। वो डालेगी www.facebook.com, www.icici.bank.com, वो इनके नाम डालेगी, इन्हें खोलेगी नहीं, इसका आईपी एड्रेस नहीं डालेगी। इसका मतलब ये है क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, ये भी काम राउटर का है, जो जैसे ही मैं नाम डालता हूं वो जो व्यवस्था है वो कहता है कि इसके पास जाता है और पूछता है कि ये जो www.facebook.com डाला है इसका आईपी एड्रेस बताओ। और जो आईपी एड्रेस इस काम को कहता है उसको बोलते हैं डीएनएस सर्विस या डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्विस बाई डिफॉल्ट ये भी राउटर काम है, ठीक है ना। तो मैंने डाला www.facebook.com। अगर मैं वापस आता हूं, यहाँ पे अगर आते हैं, अगर मैं यहाँ इस लैपटॉप में, अगर इस लैपटॉप में ब्राउजर खोलूं और मैं लिखूं www.facebook.com, ठीक है, फेसबुक का सर्वर है मान लो, तो ये सर्वर नहीं, ये इसको तो आईपी यहाँ पे कम्युनिकेट आईसी है, लेकिन इसके ये डीएनएस यहाँ पे जो लास्ट लाइन आईपी एड्रेस का उसमें डीएनएस डाल रखा है। तो ये सबसे पहले यहाँ जाएगा डीएनएस के पास, इससे पूछेगा भैया ये facebook.com है, फिर फेसबुक का आईपी बताएगा, फिर यहाँ आएगा
फिर वो पेज खोलेगा, जो भी पेज ओपन है फिर वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ऐसे काम चलता है, ठीक है ना। तो मैं अभी डीएनएस सर्वर खोलूंगा, सेम इसको भी इसी तरह से वो करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, सॉफ्टवेयर लेंगे, डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सर्विस, इसमें डीएनएस में चले जाएं, सर्विस हम ऑन करें, कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, www.facebook.com ही कर लेते हैं, और फेसबुक का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, ये वाला वेब सर्वर है, तो यहाँ पे 192.168.2.15 कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एक सेव कर लिया हमने, ठीक है ना, दैट्स ओके ऑलरेडी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, डीएनएस सर्विस ऑन किया और डाल, एक रिकॉर्ड डाल दिया। मैं लैपटॉप से इसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं, इसमें डीएनएस है और इन सभी को स्टैटिक आईपी दिया गया होगा, बिल्कुल, क्लिक किया। अब मैं वेब ब्राउजर खोलूं, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा www, क्योंकि सीधा आईपी एड्रेस तो नहीं डालना, अगर आईपी एड्रेस डालता तो खुल भी जाता, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा www.facebook.com, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, ऐसा नाम डालते हैं जो इसमें है ही नहीं, KKSY.com हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, और मैं जैसे इसको इंटर मारूंगा, ये कहेगा हॉस्ट नेम और रिजॉल्व। एक इसने क्या किया, हमारा लैपटॉप से यहाँ निकला, यहाँ गए और जाते हुए यहाँ गया, इसने कहा हाई नहीं, वापस मैसेज कर दिया कि हॉस्ट नेम एंड रिजल्ट, तुमने पता नहीं क्या डाला है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिखता facebook.com, facebook.com और मैं एंटर करता, देखो क्या होता है। पहले इसका आईपी चेक कर लेते हैं दोबारा से, कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ओके, खुलेगा पक्का, दोबारा से लिखते हैं, इसमें आ जाइए www.facebook.com, यही लिखा है ना मैंने, नाम अगर गलत लिखा होगा तो बिल्कुल खुलेगा नहीं। यस, दिस इज ओपन, पेज ओपन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये लैपटॉप है, इसमें भी ऐसा नहीं जरूरी है कि डीएनएस कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में। इसके डेस्कटॉप कंप्यूटर में जाएं और यहाँ डीएनएस लाइन में भी, अगर मैं यहाँ पे आईपी डाल दूं 192.168.1.15 कर लेता हूँ, मैनुअली मेंशन कर देता हूँ 192.168.1. अब यहाँ पे मैं गेटवे डाल देता हूँ इधर वाला, ये सॉरी ये वाला डीएनएस सर्वर 192.168.2.10, अगर मैं ये डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ से पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है, कर रहा, राइट, ये वाला कंप्यूटर भी काम कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, इसमें कोई डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से ब्राउजर खोलूं facebook.com, सपोज करो www.facebook.com, अब इसमें चूंकि मैंने कोई इंटर मैंने डाल दिया है, लेकिन चूंकि मैंने कोई डीएनएस नहीं डाला है, तो मेरा एक कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा यहाँ पे, दैट इज ब्लैंक। लेकिन अगर मैं सेम मैनर में अगर इस लैपटॉप पे डालूं तो इसमें डीएनएस है, तो ये जाएगा इसके पास पहले, और उसके बाद पेज यहाँ से उठाएगा, फिर इस पेज को यहाँ खोलेगा। देखिए कैसे, यहाँ क्लिक करेंगे www.facebook.com और एंटर मारता हूँ, दिस पेज इज ओपन, ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। तो इसी तरह से रियल में भी हमारे इसको सेव कर लेते हैं। डीएनएस का मतलब भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि बिना डीएनएस का अब नेटवर्क के लिए मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो होती है। हम जितने भी वेबसाइट खोलें, मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं इसको क्लिक करूं, यहाँ पे जाऊं और इसके चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाता हूं अगर, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक चीज और आपको दिखाऊंगा मैं। यस, ये आपके पास में है, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और मैं इसके आईपी एड्रेस में जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मेरा रियल कंप्यूटर है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। आईपी एड्रेस में डाला हुआ है, अभी मैनुअली डाला है, सबनेट भी डाला हुआ है, गेटवे भी डाला है, मेरे राउटर का पोर्ट है, और मैंने यहाँ पे जो डीएनएस डाला है, मैं पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने जो भी डीएनएस डाला, यहाँ पे 2 डीएनएस डालने का ऑप्शन दिया होता है। तो बाय डिफॉल्ट एक मैंने लोकल में कुछ बनाया हो, मैं एक लोकल में मेरा जो डीएनएस है मैं वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ 10.10.1.30, और एक नीचे वाला गूगल। तो नीचे वाला एक्चुअली क्या है कि दुनिया में अरबों वेबसाइट हैं, हर वेबसाइट का एड्रेस मैं अपने लोकल कंप्यूटर के या लोकल राउटर के सर्वर में डीएनएस नहीं डाल सकता, तो उस केस में अल्टरनेट डीएनएस डाला जाता है।
तो फिर मेरा कंप्यूटर अगर लोकल में नहीं है तो वहां पे जाएगा। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे दुनिया में जो सबसे पॉपुलर डीएनएस सर्विस हैं वो आपके हैं यहाँ पे 8.8 ये सब गूगल के हैं। गूगल ने बहुत सारे 12 डीएनएस सर्वर बनाए, सब गूगल के हैं। भाई हमारे नहीं होगा। 8.8.4.4 4.4.8 गूगल ने ऐसे मिला के करीब 12 नंबर ऑफ डीएनएस सर्वर पूरे दुनिया में है। तो अगर हमारे पास नहीं, इसलिए मैंने अल्टरनेट में गूगल का डाल दिया, ठीक है, कि हमारे पास नहीं है, वो गूगल वाले से पूछेगा, उससे उठाएगा, फिर उस पेज को वो खोल के लेके आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कर पाएंगे आप सभी लोग? इवन आपको देखें, आपके कॉलेज का भी वेबसाइट कोई ना कोई होगा। मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे आप लोग एक ऐसा करिए कि अपने कॉलेज का एक वेबसाइट, आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा, लेकिन मेरा डीएनएस जाके पूछेगा कि कॉलेज में जो है आपकी वेबसाइट क्या है वो बताएं। ठीक है, तो एक काम करिए, अपने कॉलेज का वेबसाइट लिखिए, मैं यहाँ सर्च करके आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस बताता हूँ पहले, और उसके बाद कैसे कैसे घूम के जाएगा, एक एक पाथ में जाएगा। चैट में लिखिए प्लीज, एनीवन राइट योर कॉलेज आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी नॉट आईपी एड्रेस, योर वेबसाइट नेम। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक कमांड होती है ट्रेस आरटी, एनीवन टाइप कर सकते हैं कोई भी कॉलेज। राशमी अपने कॉलेज का आईपी एड्रेस वो लिखो, वेबसाइट का नाम www डॉट प्लीज टाइप। अनुश्री, जो भी आपको अपने कॉलेज का वेबसाइट याद है, मैं अपने एलटीटीसी का ही अगर देखना चाहूँ कि मेरी एलटीटीसी का वेबसाइट क्या है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा www.alttc.bsnl.co.in। ठीक है, तो मेरे खुद के आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने इंटर मारा, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का, वो आईपी एड्रेस है 2811। जो कम्युनिकेशन कैसे हुआ वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो कम्युनिकेशन मूवमेंट हुआ, यहाँ से हमारे राउटर के पोर्ट पे गया, ये हमारा वहां गया, गाजियाबाद गया। यहाँ मैंने सिक्योरिटी इनबिल्ट की हुई है, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जितने भी दिखा रहे हैं दीज ऑल आर द राउटर पोर्ट, ये सभी राउटर के पोर्ट्स हैं। 1 बाय 1 सभी पे जा रहा है, और कुल मिला के 30 पोर्ट पर जाएगा और सारे चीज खुल जाएगा। इसी तरह आपके कॉलेज का भी आईपी एड्रेस अगर पता करना है तो आप इस कमांड को फायर करके पता कर सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज तक जाने तक के लिए क्या क्या पाथ है। आप लोग कर पाएंगे? इसे करके देखिए। आपका नेटवर्क पोर्शन होता है ओवर। अब हम एप्लीकेशन करेंगे, एक एप्लीकेशन हम लोग कल करेंगे, और उसके बाद एक सिक्योरिटी का करेंगे। 2 सेशन रहेंगे आपके, जो मैं सैटरडे में करके कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग इसको रिपोर्ट बना लीजिए, जिनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है उनका सर्टिफिकेट भी सैटरडे तक मिल जाएंगे। कर पाएंगे सारे लोग? सर एक बार फिर से बोल दीजिएगा, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपका यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन पूरा हुआ। अब एक एप्लीकेशन का जो क्लास है वो कल हम करेंगे, और एक आपका सिक्योरिटी की क्लास है वो सैटरडे में करेंगे। और जिनके 2 वीक हैं उनके तो सर्टिफिकेट अब मिल जाएंगे सैटरडे तक। जिनके 4 वीक हैं उनके अभी टाइम रहेंगे, उनको अगर रिपोर्ट देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके 6 वीक है रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है, तो उनका जो टाइम पीरियड होगा जब वो पूरा होगा तो उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। और एक क्लास और होती है मल्टीपल डीएससीपी और पीलैन, तो ये दोनों क्लास भी मैं चाहूंगा आप लोग अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेशन आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और कुछ समझ में आया? क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। आप लोग इसको पूरा कर लीजिए कल, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए अब आपके पास सिर्फ 2 ही रेगुलर इंटरेक्शन है, बाकी आप ऑन रिक्वेस्ट पे रह जाएगा। ठीक है ना? टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे नॉट फ्राइडे। ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट करिए। कोई परेशानी हो तो मैं बताइएगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ ना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।